हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैशन टू सिलेक्शन। आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। हमारा ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे रहेगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। सी, उड़ीसा। उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। झारखंड से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। हम एक बार कर्क रेखा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पृथ्वी के दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। ये है नॉर्थ पोल, जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव धरती को दो भागों में काटने वाली जो रेखा होती है, दो इक्वेटर, इक्वेटर या विषुवत रेखा, ठीक है, जो होती है 0 डिग्री पे। जीरो, अगर हम 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री पे चलते हैं, 23 डिग्री नॉर्थ में चलते हैं, उत्तर में चलते हैं, तो ये हमारे पास आती है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 नॉर्थ में जब चलते हैं तो हमें मिलती है कर्क रेखा। और सेम अगर 23.5 साउथ में चलते हैं तो हमें मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। भारत देश जो है वो कर्क रेखा पे पड़ता है, कर्क रेखा पे स्थित है भारत देश। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो जो भी लेटी हुई रेखाएं हैं उनको बोलते हैं अक्षांश रेखा, और जो वर्टिकल खड़ी हुई रेखाएं हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इतना समझ आया? हमने बताया कि इंडिया से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रेखा है, कर्क रेखा, वो भारत से होके गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा जो है 8 स्टेट से होके गुजरती है। देश के पश्चिमी भाग में सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है त्रिपुरा, और फिर आता है मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो वो होगा सी, उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
एक फैक्ट और याद रखना कि माही रिवर जो है, माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, 2 बार काटती है कर्क रेखा माही नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 2, द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री। मन्नार की खाड़ी भारत और किस पड़ोसी देश के बीच स्थित है? बताएंगे। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, भारत और किस देश के बीच है? सही उत्तर होगा सी, श्रीलंका। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि गल्फ होता क्या है। गल्फ एक बड़ा एरिया, खाड़ी होता क्या है? समुद्र या महासागर का वो पार्ट, वो भाग जो भूमि के अंदर तक प्रवेश करता है, यानी कि तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ होता है, लैंड मास से तीन साइड से सराउंडेड होता है, जबकि एक और समुद्र या महासागर से जुड़ा होता है। चौथा भाग जो होता है वो समुद्र या महासागर से जुड़ा होता है और तीनों साइड से घिरा हुआ होता है वो लैंड मास से। अगर आप देखें, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख पा रहे होगे, ये जो हिस्सा है ये तीन तरफ से लैंड मास से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इधर लैंड मास है और बीच में एक तरफ समुद्र का पानी है। ये अरेबियन सी का हिस्सा है, अरब सागर का। इधर एक तरफ से पानी है और तीन तरफ लैंड मास है, इसको बोलते हैं गल्फ। अब तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है बे, एक होता है गल्फ और एक होता है स्ट्रेट। अगर बे की बात करें तो समुद्र का वो भाग जो भूमि के अंदर की ओर घुसा हुआ हो, लेकिन उसका जो ओपनिंग है, उसका मुंह जो है वो काफी चौड़ा होता है। जो ओपनिंग होती है या मुख, मुख बोल सकते हो, मुख जो होता है वो चौड़ा होता है। जैसे ये है, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, और ये इंडियन ओशियन का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो ओपनिंग है वो काफी चौड़ी है, ठीक है ना। ये तीन तीन साइड से लैंड मास हो गया और इसकी जो ओपनिंग है वो काफी लंबी चौड़ी है, तो इसलिए इसको बे बोला जाता है, बे ऑफ बंगाल, हडसन बे। तो बस ये याद रखना कि बे का मतलब ब्रॉड ओपन, ब्रॉड ओपनिंग, मतलब काफी चौड़ा मुंह। गल्फ यानी कि खाड़ी। बे की अगर कंपैरिजन करें, बे के कंपैरिजन में, तो ये जो गुजरात वाला हिस्सा है ये इस तरह से है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो गल्फ का हिस्सा जो होता है, गल्फ में जो पानी का हिस्सा होता है वो लैंड मास के अंदर तक जाता है, काफी अंदर तक जाता है, गहरा होता है। ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो पानी का हिस्सा है वो धरती वाले हिस्से में काफी अंदर तक चला जाता है। ये देखेंगे तो खंबात की खाड़ी में अंदर तक पानी जा रहा है। अगर बे की बात करें तो बे ज्यादा अंदर तक नहीं जाता, ठीक है। एक ये हो गया। देन आता है स्ट्रेट, स्ट्रेट या जल डमरू जिसे कहते हैं हिंदी में।
स्ट्रेट जो होता है वो एक ऐसी पानी की धारा जो दो बड़े सागरों या महासागरों को जोड़ता हो। ये मान लो कि संकरा जलमार्ग होता है। संकरा जलमार्ग एक ऐसी संकरी जलधारा जो दो बड़े सागरों या महासागरों को जोड़ता हो। ये आप एक बार मैप पे देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आजकल न्यूज में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इस तरह से है। ये इस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बनावट है। ये जो हिस्सा है ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल धारा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। समझ आ रहा है अच्छे से? एक अगर बात करें गल्फ ऑफ मन्नार की तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कौन सा देश है? श्रीलंका। और यहाँ राम सेतु पुल है। तो ये तीन तरफ हो गया। ये देखिए ये तीन तरफ लैंडमास है और यहाँ ये जो पानी है इसको बोला जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार। इसको एडम ब्रिज भी बोलते हैं, राम सेतु को एडम ब्रिज या राम सेतु। समझ गए? तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? ये यहाँ श्रीलंका और भारत तमिलनाडु वाले हिस्से के बीच में जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड है, ये तीसरा क्वेश्चन। द हिमालय वर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ विच टू टेक्टोनिक प्लेट्स। हिमालय का निर्माण इन दो विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण हुआ। विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। तो वो कौन सी दो विवर्तनिक प्लेट थी? टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी थी? इसका सही आंसर है ए, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। अगर बात करें टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ को अगर अंदर से देखना हो तो वो किस तरह से देखेंगे हम? इस तरह से बनाते हैं एक हिस्सा अर्थ का। ठीक है, ये मान लो ये पूरा अर्थ है। ठीक है, ये हिस्सा हम इमेजिन करते हैं पहले। इस हिस्से की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। फिर लिथोस्फेयर के बाद जो आती है उसको बोलते हैं मीजोस्फेयर। और मीजोस्फेयर के नीचे जो आती है उसको बोलते हैं एंडोस्फेयर। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि लिथोस्फेयर के नीचे जो है वो मैग्मा तैरता रहता है। मैग्मा मैग्मा तैरता रहता है, मोल्टन मैग्मा होता है। ठीक है, वो तैरता रहता है और उसके ऊपर तैरती है लिथो मैग्मा के ऊपर तैरती रहती है पृथ्वी की लिथोस्फेयर। अब आपको ये बात बता दूं कि लिथोस्फेयर जो है वो पूरी एक प्लेट नहीं है। ये लिथोस्फेयर जो है कई हिस्सों में टूटी हुई है। लिथोस्फेयर जो है पृथ्वी की वो काफी हिस्सों में टूटी हुई है और इन्हें टूटे हुए टुकड़ों को बोलते हैं हम प्लेट्स, विवर्तनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट। अब लगभग 40 से 50 मिलियन साल पहले की इंडियन प्लेट जो है
वो पहले साउदर्न हेमिस्फेयर का एक पार्ट होती थी। जैसे ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये साउथ हेमिस्फेयर। अभी जो है हम नॉर्थ हेमिस्फेयर का पार्ट है। भारत जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है। हमें अभी आपको बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, तो यहाँ जो है ये भारत है। पह, पहले जो था इंडियन प्लेट जो थी वो साउथ हेमिस्फेयर में थी। ठीक है, और उसको बोला जाता था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट धीरे धीरे इंडियन प्लेट धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ तैरती हुई आई है। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे, काफी मिलियंस ईयर लग गए इसको यहाँ तक पहुंचने में। अब यहाँ पहुंचने के बाद ऊपर हमारे पास है यूरेशियन प्लेट। जो भारत है, भारत का ये इंडियन प्लेट थी, और ऊपर जो ये पूरी प्लेट, ठीक है, जहां ईरान इराक ये वाला हिस्सा है, या ऊपर तिब्बत वाला जो हिस्सा है, ये पूरी यूरेशियन प्लेट थी। इस इंडियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट टकराई। ठीक है, और इन दोनों के टकराव की वजह से एक फोल्ड माउंटेन जनरेट हुए। फोल्ड माउंटेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। फोल्ड माउंटेन की जनरेशन हुई, क्रिएशन हुआ, उसी को आज हमने नाम दिया है हिमालय। जैसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हिमालयन रेंज contains the highest peak including Mount Everest? हिमालय की कौन सी श्रेणी माउंट एवरेस्ट सहित सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? इसका सही उत्तर है सी, हिमाद्री। हिमाद्री रेंज। हिमालय को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। तीन श्रेणियों में बांटा गया है हिमालय को। पहला है हिमाद्री, उसके बाद आता है हिमाचल, और फिर सबसे साउथ में दक्षिण में आता है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियां। अगर बात करें, इसी को ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। ग्रेट हिमालय। इसी को मिडल हिमालय बोला जाता है, या लेसर हिमालय। लेसर हिमालय या मिडल हिमालय। शिवालिक को आउटर हिमालय का नाम दिया जाता है। हिमाद्री में हाईएस्ट पीक पाई जाती है। हाईएस्ट पीक जो है वो कहाँ पाई जाती है? हिमाद्री में। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा। हिमाचल रेंज में जो है यहाँ पे काफी सुंदर वैलीज और हिल स्टेशन पाए जाते हैं। और आउटर हिमालय या शिवालिक में हमें दून्स मिलते हैं। दून्स। और दून्स क्या होता है? व्हाट इज दून्स? घाटियों को, वैली को ही हम दून्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देहरादून, पाटली दून, इस तरह से दून। अगर हम बात करें, ये तीन जो श्रेणियां हैं ये हिमालय की हैं। हिमालय जब बना, दो प्लेट्स के टकराने से जब हिमालय बना था, तो ये उस हिमालय की तीन श्रेणियां हैं। ठीक है, अगर बात करें हिमालय बनने से पहले नॉर्थ में पहाड़ थे। नॉर्थ में जहां तिब्बत और लद्दाख वाला हिस्सा है वहां पहाड़ थे पहले। उस वाले हिस्से में पहले पहाड़ थे।
उनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है बियॉन्ड या उसके पार, मतलब हिमालय के पार, हिमालय के पार वाले जो पहाड़ है इनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसमें कंफ्यूज मत होना ट्रांस हिमालय और हिमालय में। हिमालय की ये तीन श्रेणियां हैं। और अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में मैंने इससे पहले एक क्लास ली है पासिस की, तो उसमें बताए हैं। एक है हमारे पास काराकोरम रेंज, काराकोरम, काराकोरम। एक है लद्दाख, लद्दाख रेंज। और एक है जस्कर, जंस्कर। ये तीन रेंज है। ये तीन रेंज जो है ये ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। इसके बाद जब और साउथ में चलते हैं तो आता है ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय से क्या शुरू हो जाता है, हमारा हिमालय बाद में बना उसके पहाड़ियां शुरू हो जाती है, जैसे हिमाद्री शुरू हो जाती है। उसके बाद आती है पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। उसके बाद आती है शिवालिक। ठीक है, जो हिमाचल या लेसर हिमालय है वो पीर पंजाल, और शिवालिक, शिवालिक आउटर हिमालय। ठीक है, ये सारे ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। और ये तीन जो है ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल और शिवालिक, ये है हिमालय के पार्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग चीज है। एक हिमालय और एक ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय अलग है और हिमालय अलग है। ट्रांस हिमालय वो है जो हिमालय बनने से पहले के पहाड़ है, और हिमालय वो है जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जो बना था वो हिमालय। तो उस हिमालय में तीन श्रेणियां आती है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। और जो ट्रांस हिमालय जो पहले से बना हुआ था हिमालय के पार, उस उसमें जो श्रेणियां आती है उनके नाम है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। इसमें अगर देखें तो रियल में जो है वो हिमालय जो है वो ये हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा जो है ये है हिमालय, इसके नीचे नीचे। और जो इसके ऊपर वाला ये हिस्सा है, ये हिस्सा आता है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में आता है ये वाला हिस्सा जो हिमालय बनने से पहले था, जिसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय, शिवालिक, ये तीन जो हैं, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय और शिवालिक, ये तीनों हिमालय के पार्ट हैं। ये हिमालय के पार्ट है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला एंड जलेपला passes are located in which Indian state? नाथुला और जलेपला दर्रे जो हैं भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सी, सिक्किम में। मैं आपको बता दूं, मैं पहले एक वीडियो भारत के इंपॉर्टेंट दर्रे, महत्वपूर्ण दर्रों के ऊपर एक बना चुका हूं वीडियो, और मैंने डाल दिए, वो प्लीज एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट है, काफी सारे दर्रे उसमें इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, तो वो भी एक बार देख लेना। अब इसी मैप पे आ जाते हैं। इस मैप को थोड़ा जूम करूं मैं। अब देखिए, एक है काराकोरम पास, ये इंपॉर्टेंट है। काराकोरम पास जो है वो लेह को सियाचिन से जोड़ने वाला, लेह को तिब्बत से जोड़ने वाला या सियाचिन से जोड़ने वाला काराकोरम पास। एक है चांगला, चांगला जो है लेह को, यहाँ पेंगोंग झील है, पेंगोंग क्षेत्र, तो पेंगोंग क्षेत्र को जोड़ने वाला, लेह को पेंगोंग क्षेत्र से जोड़ने वाला चांगला। फिर यहीं जम्मू को कश्मीर घाटी से
जोड़ने वाला एक और पास पड़ता है, बनिहाल पास। बनिहाल पास। एक हमारे पास है सिपकिला। सिपकिला, ये भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला सिपकिला। सिपकिला से ही आप देख पा रहे होंगे सतलज रिवर। ये सतलज रिवर जो है वो सिपकिला से ही भारत में एंट्री करती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, ये है यहाँ नाथुला, ठीक है, और एक है जलेपला। जलेपला और नाथुला ये सिक्किम में स्थित है। ये है सिक्किम का पार्ट। यहाँ सिक्किम में स्थित है नाथुला और जलेपला। एक अगर बात करें यहाँ पे, एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लीपू लेक पास। लीपू लेक पास ये ट्राई जंक्शन क्रिएट करता है, एक तरफ भारत, एक तरफ नेपाल और एक तरफ तिब्बत। लीपू लेक पास ट्राई जंक्शन क्रिएट करता है, यहाँ से भारत, इधर से नेपाल और ऊपर से तिब्बत। लीपू लेक पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानसरोवर, यहाँ देख पा रहे होंगे ये मानसरोवर, मानसरोवर यात्रा यहीं से होकर निकलती है लीपू लेक से। और एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नेपाल कई बार लीपू लेक और काला पानी को अपना हिस्सा बताता रहा है ये भारत का हिस्सा, बट काफी बार नेपाल इस पे क्लेम कर चुका है कि लीपू लेक और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट पासिस बताए मैंने। विच हिमालयन रेंज इज द यंगेस्ट अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? अगर बात करें काराकोरम, ये तो पहले से ही ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये तो पहले ही आप कट कर दोगे। काराकोरम तो है ही नहीं हिमालय का पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। फिर आता है ग्रेट हिमालयज। ग्रेट हिमालयज तो सबसे पहले बने होंगे ना, क्योंकि सबसे ऊपर वही है, सबसे नॉर्थ में। सबसे नॉर्थ में कौन से? ग्रेट हिमालय, तो वो तो सबसे पहले बने होंगे। उसके बाद बने होंगे लेसर हिमालयज, उसके बाद आती है शिवालिक, तो सबसे नवीन, सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटकाई बम। पटकाई बम जो है, पटकाई बम फॉर्म बाउंड्री बिटवीन विच इंडियन स्टेट एंड म्यांमार? म्यांमार देश में और भारत में जो सीमा बनाने वाला है वो स्टेट कौन सा है? पटकाई बम जो है भारत के किस राज्य और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करता है? पटकाई बम जो है ये पहाड़ी है, हिल है। पटकाई बम जो ये ग्रेट हिमालयज आप देखते हैं, ग्रेट हिमालयज आए हैं जम्मू से, जम्मू उत्तराखंड होते हुए ये जो आए हैं यहाँ अरुणाचल तक, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल आए हैं। तो अरुणाचल के बाद जो है ये ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय जो है वो बिल्कुल साउथ की तरफ टर्न कर लेता है, बिल्कुल साउथ की तरफ टर्न कर लेता है, और ये म्यांमार होते हुए ये पानी के अंदर डूब जाता है। उसके बाद ये थोड़ा हिस्सा इसका निकलता है अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में जो आप देख पा रहे हो, अंडमान निकोबार भी इसी का हिस्सा है, हिमालय का ही, हिमालय का अटूट हिस्सा कह सकते हो आप, क्योंकि ये यहाँ तक फैला हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास म्यांमार देश है, म्यांमार देश। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है यहाँ पे जिसके बीच पटकाई बुम, पटकाई बुम पर्वत है, वो भारत को और म्यांमार को बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री क्रिएट करता है। तो कौन से स्टेट में है ये पटकाई बुम? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, सी। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को
म्यांमार के बीच में जो बाउंड्री बनाता है वो है पटकाई बुम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन